Assalamu alaikum everyone and welcome to class of Umar Khan once again. Our today's video is about Hazrat Ali Raziyallahu Anhu, fourth among the 10 blessed companions. Last assessment को अगर हम explore करें तो winter 2023 variant 2, ठीक है। मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये इंडिविजुअल 10 मार्कर था या क्या था। Yes, that was individual 10 marker variant 2 में 2023 winter, और विंटर 2019 में हजरत अली वाज असेस्ड विद हजरत उस्मान। तो यानी कि हमें 2017 से लेकर 2024 तक हमें असेसमेंट कितनी दफा नजर आ रही है? हमें दो दफा नजर आ रही है। एक्सप्लोर करते हैं पॉइंटर्स को। हजरत अली बिन अबू तालिब, born in 601, father is Abu Talib, family is Banu Hashim. Prophet sallallahu alaihi wasallam adopted him to share the burden of Abu Talib. कन्वर्जन स्टोरी ये है कि फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। फीस्ट ऑफ बनु हाशिम की बात करेंगे हम कि किस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना खानदान को इनवाइट किया इस्लाम की तरफ, तो हजरत अली ने किस तरह से सपोर्ट किया और किस तरह हजरत अली ने उनके लिए स्टैंड लिया। मैं आपको उसका कोटेशन भी दिखा देता हूँ। एज यू नो दैट हाउ मर्सीफुल आई एम, तो आपको दिखा देते हैं लाइफ इन मक्का के फोल्डर में। अच्छा भाई, अर्ली प्रीचिंग, यस। तो हजरत अली ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे खानदान के सामने कहा, दो माई आईज आर सोर, माई लेग्स आर थिन एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल दोस प्रेजेंट हियर, येट आई विल स्टैंड बाय यू ओ प्रॉफिट। यार कैसी मोहब्बत है कसम से। और कितने होंगे? ये 613 है, वो 601 है, 12 साल के बच्चे होंगे। कैसा प्यार है यार, क्या खूबसूरत रिश्ता है कसम से। कन्वर्जन, फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, घर में ही रहते थे जाहिर सी बात है। फीस्ट ऑफ बनु हाशिम मैंने आपको पहले ही बता दिया। माइग्रेशन टू यसरिब, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट हिम बिहाइंड टू रिटर्न द वैल्यूएबल्स ऑफ पीपल। एंड जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने बचा लिया था, वो निकल गए थे, लेकिन मक्कन्स को जब पता चला कि हजरत अली हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे, सो दे पुट हिम इन इम्प्रिजनमेंट एंड फैमिली गॉट हिम फ्रीड। बनु हाशिम के लोगों ने उनको आजाद करवाया एंड देन ही ज्वाइंड प्रॉफिट एट कुबा। ब्रदरहुड में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को हजरत अली की जिम्मेदारी नहीं दी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू आर माय ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, कोट भी मैंने यहीं पर डाल दिया। हजरत फातिमा से इनकी सेकंड एज में शादी होती है, जो कि वो खर्चा पूरा करते हैं अपनी शील्ड या आर्मर बेच के, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नरेशंस। और एक बड़ी सिंपल सी आसान सी सेरेमनी होती है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा से कह देंगे, आई हैव मैरिड यू टू द डियरेस्ट ऑफ माय फैमिली टू मी। दैट इज आल्सो अबाउट हज़रत अली। दे हैड फोर चिल्ड्रन, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम। मिलिट्री करियर की बात करें तो बदर में ही किल्ड वलीद बिन उतबा इन सोलो कॉम्बैट। ओहद में जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसर्कल किया था कंपेनियंस ने, हज़रत अली वाज वन ऑफ देम। ट्रेंच में ही किल्ड अमर बिन अब्दुल वुद। दिस गाय वाज कंसिडर्ड इक्वल टू 1000 सोल्जर्स बट नॉट इनफ टू बीट हज़रत अली। खैबर, खैबर में ही किल्ड मरहब, और बड़ा ही कोल्ड मोमेंट है यार। वो लेबनान का या पता नहीं कहाँ का एक क्रिएटर है, बड़ा जबरदस्त वो कंटेंट बनाता है। फॉलो किया हुआ है मैंने उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग ने देखी होंगी उसकी वीडियोस। उसने बड़े खूबसूरत तरीके से इस सीन को एक्सप्लेन किया था कि मरहब की माँ जो है वो सूद सेयर थी, फॉर्च्यून टेलर टाइप की बंदी थी। तो उसने अपने बेटे को बचपन से बताया हुआ था कि यू विल बी किल्ड बाय अ लायन। अच्छा, हजरत अली को ये बात नहीं पता थी। हजरत अली को बस ये पता था कि मरहब है, और मरहब एक किलिंग मशीन है और बहुत खतरनाक आदमी, गैंगस्टर है मतलब, बिल्कुल ना। अब हजरत अली जब उससे लड़ने के लिए गए अपनी तलवार लेकर, जुल्फकार, उफ। और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वाज रिसाइटिंग दिस पोइट्री, अनल्लजी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, और हैदर का मतलब क्या है? लायन। और वो मरहब बचपन से क्या सुनता आ रहा है कि यू विल बी किल्ड बाय अ लायन। तो वहीं पे फिर उसका मोए मोए हो गया। इसी तरह से हदरत अली ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स को कैप्चर किया, नाइम एंड कामूस को, एंड ही ब्रोक द हेवीएस्ट डोर। अकॉर्डिंग टू अ नरेशन 50 लोग उसको मिलकर उठाते थे, अकॉर्डिंग टू अ नरेशन 100 लोग मिलकर उसको उठाते थे। एक नरेशन में लिखा उसका वजन 300 किलो था, एक नरेशन में लिखा उसका वजन 900 किलो था। ठीक है, बट लाइक इमेंस स्ट्रेंथ, ह्यूज ह्यूज। इन सारी चीजों पर हजरत अली वाज गिवन द टाइटल असदुल्लाह, द लायन ऑफ अल्लाह। एजुकेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो ही मेमोराइज्ड द वर्सेस ऑफ कुरान एंड हदीस, मेड अ कंपाइलेशन ऑफ हदीस व्हिच वाज पर्टिकुलरली अबाउट ब्लड मनी एंड रिटेलिएशन के जो लॉज होते हैं, जिसको हजरत अली अपने तलवार का जो नियाम होता है, तलवार का जो कवर होता है लेदर का, उसमें कैरी किया करते थे।
ही वाज स्क्राइब ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखते थे, एंड ही वाज द वन हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में कहा कि आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज इट्स गेट। फर्स्ट हज ऑफ इस्लाम में जब हजरत अबू बकर चले गए तो पीछे से कुछ अनाउंसमेंट्स करवानी थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जमाने में रूल ये था कि सिर्फ आपका फैमिली मेंबर कर सकता है, सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा, हजरत अली ने जाके क्राउड के सामने वो अनाउंसमेंट्स की। तबूक एक्सपेडिशन, इनको मदीना में छोड़ा गया था फैमिली का ख्याल रखने के लिए और बाकी जिम्मेदारियों को देखने के लिए, जिस पर वो थोड़ा सा लाइक ही फेल्ट इट लाइक मुझे भी जाना है, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू आर टू मी व्हाट हारून वाज टू मूसा। तो हज़रत मूसा जब गए थे तो हज़रत हारून को जिम्मेदारी देकर गए थे, लेकिन साथ में प्रॉफिट ने ये भी कहा बट देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी। गदीर खुम, जगह का नाम है, कुएं है, यहाँ पे फेयरवेल सरमन से, फेयरवेल हज से वापस आते हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever considers me his Mawla must take Ali as his Mawla. According to Shia Muslims, this is the announcement of Hazrat Ali's caliphate. ठीक है, Sunni Muslims disagree with that. Demise of Prophet Muhammad, peace be upon him, he was the one जिन्होंने प्रॉफिट वसल्लम को गसल दिया, ही वाज द वन जिन्होंने प्रॉफिट वसल्लम की को बॉडी को कब्र में उतारा। एंड उसके बाद फिर आपको खैर आइडिया है कि कैलिफेट पे थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा डिस्प्यूट था। एंड अलग अलग नरेशंस हैं, अलग इसमें शिया ओपिनियन है, सुन्नी ओपिनियंस हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि तकरीबन फर्स्ट 6 मंथ्स तक हजरत अली डिड नॉट गिव प्लेज टू हजरत अबू बकर। हाँ, लेकिन ये भी बात है साथ में कि दिल इतना बड़ा था कि जब उनको ऑफर की गई किसी तरफ से कि अगर टॉपल करना है गवर्नमेंट को, लड़ना है, सिविल वॉर लड़नी है, तो वी कैन सपोर्ट यू, वी कैन लाइक गैदर सो मेनी हाउस राइडर्स, हॉर्स राइडर्स, लेकिन हजरत अली ने साफ मना किया कि सिविल वॉर करके लड़के कैलिफेट छीनने का ना मेरा कोई इरादा है और ना ही मैं ऐसी कोई चीज़ करना चाहता। एंड फिर आगे भी डिफरेंट नरेशन है कि फिर क्या हुआ। Well, so this was the brief outline of Hazrat Ali's life events during the lifetime of Prophet Muhammad, peace be upon him. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे लोगों के दिमागों में होता है कि यार फर्स्ट फोर की डिमाइस तक हम क्यों नहीं पढ़ते। भाई मसला ये है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये चारों कैलिफ्स बने थे बाद में, तो इनका कैलिफेट पीरियड इज पार्ट ऑफ पेपर 2। हजरत तलहा जुबैर तो कैलिफ नहीं बने थे ना, सईद बिन जैद, अबू बैदा बिन जर्रा, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये लोग तो कैलिफ नहीं बने थे, तो उनका तो पेपर 2 में आगे कुछ है नहीं। दैट्स वाई उनकी बायो हम पूरी पढ़ते हैं, और हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर, इन चारों की जो हम कैलिफेट है वो हम पढ़ते हैं कहाँ पे, आदि पढ़ते हैं पेपर 1 में ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, और फिर जो इनका कैलिफेट वाला पीरियड है चारों का वो हम पढ़ते हैं पेपर 2। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। So this is all from my side in this video. Keep working hard for your upcoming exam. Don't waste time. फोन जो है, स्क्रीन टाइम जो है वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बचने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एंड दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर खान साइनिंग ऑफ, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कीप वर्किंग हार्ड, एक एक मिनट एक एक सेकंड को आपने यूटिलाइज करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो। See you next video. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.